राम राम जी सभी को। आज की ये वीडियो चंडीगढ़ के उस सनसनीखेज कांड के बारे में है जिसने पूरे पंजाब और हरियाणा के क्राइम जगत में खलबली मचा दी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोनू शाह हत्याकांड की। वही सोनू शाह जिसे दिन दहाड़े उसके दफ्तर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया था। और इस कत्ल की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। वो ये है कि अभी लॉरेंस बिश्नोई इस केस में बरी हो गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई सोनू शाह हत्याकांड के मामले में बरी हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम सोनू शाह की मौत से लेकर लॉरेंस बिश्नोई के बरी होने तक की एक एक कड़ी को खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। कौन था सोनू शाह और क्या थी दुश्मनी? सोनू शाह चंडीगढ़ के बुढ़ैल में सेक्टर 45 का रहने वाला था। कहने को तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, लेकिन अपराध की दुनिया में भी उसकी अच्छा खासी दखल थी। सोनू शाह की दुश्मनी किसी छोटे मोटे अपराधी से नहीं बल्कि सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थी। बताया जाता है कि सोनू शाह लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग्स को पनाह देता था और उनके साथ मिलकर बिश्नोई के वर्चस्व को चुनौती दे रहा था। बस यही बात लॉरेंस बिश्नोई को खटक गई। लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त भी जेल में ही था, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी हुकूमत सलाखों के पीछे से चलती है। सोनू शाह को रास्ते से हटाने का फरमान वहीं से जारी हुआ। तारीख थी 28 सितंबर 2019। दिन के करीब 12:30 बज रहे थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 45 का वो इलाका रोज की तरह चहल पहल से भरा था। सोनू शाह अपने दफ्तर में अपने दो साथियों जोगिंदर और विजय के साथ बैठा था। तभी वहां एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से 4 नकाबपोश शूटर उतरते हैं और सीधे सोनू के दफ्तर में घुस जाते हैं। बिना एक शब्द बोले गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है। हमलावरों ने सोनू शाह पर करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की। गोलियां सोनू के सिर और छाती के पार हो गईं। सोनू शाह वहीं ढेर हो गया, जबकि उसके दोनों साथी खून से लथपथ होकर गिर पड़े। शूटर बड़े आराम से हवा में हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। हत्या के महज चंद घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक धमाका होता है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली जाती है जिसमें लिखा था, सोनू शाह का कत्ल हमने करवाया है। जो हमारे दुश्मनों का साथ देगा उसका यही हश्र होगा। पुलिस ने इस पोस्ट को आधार बनाया और जांच शुरू की। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई ने भरतपुर जेल में बैठकर इस पूरी साजिश को रचा था। पुलिस ने कई शूटरों को गिरफ्तार किया और लॉरेंस बिश्नोई को भी इस मामले में कॉन्स्पिरेटर यानी साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया। मामला सालों तक चंडीगढ़ की अदालत में चला। हर किसी को लगा था कि इस बार लॉरेंस को सजा होकर रहेगी। इसके बाद अभी आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। हाल ही में चंडीगढ़ की जिला एवं सत्र अदालत का बड़ा फैसला आया और लॉरेंस बिश्नोई को इस केस से बरी कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब खुद जिम्मेदारी ली थी तो बरी कैसे हुआ? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, गवाहों का मुकरना। इस केस के सबसे अहम गवाह वो 2 लोग थे जो घटना के वक्त सोनू शाह के साथ थे और घायल हुए थे। लेकिन जब कोर्ट में उनकी गवाही की बारी आई तो वो आरोपियों को पहचानने से मुकर गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो नहीं जानते कि गोलियां किसने चलाईं। दूसरी, डिजिटल सबूतों की कमजोरी। पुलिस कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाई कि जिस फेसबुक पेज से जिम्मेदारी ली गई थी उसे लॉरेंस बिश्नोई ही चला रहा था। कानूनी तौर पर केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट को सजा का आधार नहीं बनाया जा सकता जब तक कि तकनीकी कड़ी न जुड़े। तीसरी, जेल और शूटरों का लिंक। पुलिस ये पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी कि जेल के अंदर से लॉरेंस ने शूटरों को फोन किया था या उन्हें पैसे पहुंचाए थे। कड़ियों के न जुड़ने की वजह से कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए लॉरेंस बिश्नोई को बरी कर दिया। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल से बाहर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही लॉरेंस इस केस में बरी हो गए हैं, लेकिन उस पर अभी भी दर्जनों मामले चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस की जांच में कमी थी या गवाहों को डराया गया था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।